बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ, जो कि आपकी ईवीएस की वर्कशीट है और इसका नंबर है 27B। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे यूनिट 1 सुपर सेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों की इंद्रियों और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना था। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनका शिकार किया जाता है और फिर इन खास अंगों को बेच दिया जाता है। तो बच्चों, ये आपको पता होगा कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनका शिकार करके उनके शरीर की कुछ खास अंगों को बेच दिया जाता है, जैसे चीते की खाल, सांप की खाल और हाथी के दांत। ऐसा करना कानूनन अपराध है, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। प्रश्न 1, जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो संकेत बॉक्स आपको दिया गया है जिसमें है खाल, दांत, सींग, कस्तूरी। अब आपको नीचे खाली स्थान पढ़ने हैं और उनमें सही विशेषता का चुनाव करना है, सही अंग लिखना है। नंबर 1, गैंडे का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। तो गैंडे की खासियत है उसका सींग, गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है। नंबर 2, कस्तूरी मृग का शिकार उसकी डैश के लिए किया जाता है। ये जवाब तो आपको उसके नाम से ही मिल जाएगा, ऑप्शन में भी है कस्तूरी। तो कस्तूरी मृग का शिकार करते हैं उसकी कस्तूरी के लिए। नंबर 3, हाथी का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। हाथी में सबसे खास है उसके दांत, तो हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है। नंबर 4, मगरमच्छ का शिकार उसकी डैश के लिए किया जाता है। मगरमच्छ में खास क्या है? उसकी खाल। तो ये तो हो गए जानवर और उनकी खास शरीर के खास अंग जिनकी वजह से उनका शिकार होता है। प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसी ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। तो जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं जहाँ पर जानवरों का शिकार कोई नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, नीचे कुछ राज्यों और उनमें स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। सही राज्यों का सही नेशनल पार्क से मिलान कर अपनी कॉपी में लिखिए। जब आप कॉपी में ये काम करेंगे तो आप एक तरफ नेशनल पार्क के नाम और दूसरी तरफ उसके सामने उसके सही राज्य का नाम लिखेंगे। हमारे पास नेशनल पार्क हैं बांदीपुर, गिरवन, जिम कॉर्बेट, कान्हा, कांजीरंगा और सुंदरबन। और हमारे पास ऑप्शन में है राज्यों के नाम मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और कर्नाटक। इन्हें ढूंढने के लिए सही नेशनल पार्क को उसके राज्य से मिलाने के लिए आप किताब से सुपर सेंसस पार्ट को पढ़कर इनके जवाब ढूंढ सकते हैं। फिर भी हम आपकी हेल्प के लिए कुछ नेशनल पार्क और उनके राज्यों के नाम बता रहे हैं। जैसे गिरवन गुजरात में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अब बाकी के 3 आप अपने आप ढूंढेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। नीचे कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानोगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप उन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं और उसके बाद उन्हीं लाइंस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन पंक्तियों से उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। चलिए पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है, देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है, दहाड़े तो 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे जाता है, अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है, अपनी मूंछों से शिकार भांप जाता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है, अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो बताइए हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में, यानी कि टाइगर। तो पहला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको पता चल गया ये लाइनें किसके बारे में है? भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में, और वो है बाघ यानी कि टाइगर। दूसरा प्रश्न, बाघ अंधेरे में कितने गुना देख सकता है? तो आपको इस कविता में मिल ही गया है कि बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। प्रश्न 3, बाघ तन से कैसा होता है? तो तन से है वो फुर्तीला, बहुत तेज। नंबर 4,
बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भांप लेता है? बताइए। अपने शिकार को भांपने के लिए उसकी मूंछों से वो भांप जाता है। मूंछों के ज़रिए उसे पता चल जाता है उसका शिकार किस दिशा में है। नंबर 5, बाघ कैसा खाना खाता है? तो यहाँ पर बाघ कैसा खाना खाता है बताइए। बाघ मांसाहारी है, तो मांस खाता है। नंबर 6, क्या सभी बाघों की धारियाँ एक जैसी होती हैं? नहीं। आखिरी लाइन में लिखा है ना, अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो बाघों में अलग अलग धारियाँ होती हैं, एक जैसी नहीं होती। नंबर 7, बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बाघों के विलुप्त होने का कारण बताइए। तो आपको बताना है कि बाघों की संख्या क्यों कम हो रही है और उनके विलुप्त होने का कारण क्या है। देखिए, कारण वही है, बाघ का शिकार करने की वजह से उसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जानवरों को उनके विशेष अंगों के लिए बेच दिया जाता है, जो कि कानूनन अपराध है, और यह इसी वजह से बाघों की संख्या भी कम हो रही है। चलिए, अब ये है आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें अभिभावकों के लिए सुझाव है। जानवरों के लुप्त होने के कारण बच्चों को समझाएं और उन्हें जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाएं। तो यह है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।